क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली बहस कैसे एक बच्चे की जिंदगी छीन सकती है? कैसे एक स्कूल जो बच्चों के सपनों की जगह होनी चाहिए, अचानक खून से लाल हो जाए? और क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सिस्टम फेल हो जाए तो हम युवा कैसे खुद को संभालें? वेलकम टू एपिक एलिवेशन। आज हम आपको सुनाएंगे अहमदाबाद के सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल की वो दर्दनाक और सच्ची कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कहानी अहमदाबाद स्कूल मर्डर केस 19 और 20 अगस्त 2025 से 19 अगस्त 2025 की दोपहर अहमदाबाद के सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में क्लास 10 के नयन सतानी और क्लास 9 के एक मुस्लिम छात्र के बीच एक मामूली बहस हुई। यह बहस इतनी बढ़ गई कि अगले दिन 20 अगस्त को क्लास 9 के उस छात्र ने नयन पर चाकू से हमला कर दिया। नयन को पेट में गंभीर चोट लगी। वह स्कूल से बाहर गंभीर हालत में आया और तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में आग लगा दी। नयन के परिवार, स्कूल के अन्य माता पिता और स्थानीय लोग गुस्से में स्कूल में घुस आए। उन्होंने स्कूल की इमारत तोड़ फोड़ दी और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। पुलिस ने आरोपी छात्र को तुरंत हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर आरोपी के व्हाट्सएप चैट वायरल हुए जिसमें उसने खुद कहा, हाँ तो मैंने ही किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि पुलिस जांच में पता चला कि स्कूल में पहले भी कम से कम 12 बार छात्रों के बीच लड़ाई झगड़े हो चुके थे, जिन्हें स्कूल प्रशासन ने नजरअंदाज किया। घटना के बाद भी फोरेंसिक टीम को 12 घंटे तक नहीं बुलाया गया और स्कूल ने पानी का टैंकर बुलाकर खून के निशान मिटाने की कोशिश की। इस घटना के बाद अहमदाबाद के 200 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए और सड़कों पर सैकड़ों लोग प्रदर्शन करने निकले। जब हम इस दर्दनाक घटना को देखते हैं तो हमें सिर्फ गुस्सा या निराशा महसूस नहीं करनी चाहिए। हमें गहराई से सोचने की जरूरत है कि हम इस तरह की त्रासदियों से क्या सीख सकते हैं और कैसे अपने समाज, अपने स्कूल, अपने घर को बेहतर बना सकते हैं। छोटी छोटी लड़ाइयों को कभी हल्के में न लें। अक्सर हम सोचते हैं कि ये मामूली झगड़े हैं जो खुद ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन सच यह है कि अगर स्कूल प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक और हम सभी मिलकर इन छोटी छोटी समस्याओं को गंभीरता से न लें, तो ये छोटी छोटी आगें एक दिन भयानक आग में बदल सकती हैं। नयन की कहानी हमें यही सिखाती है कि नजरअंदाज की गई छोटी लड़ाइयाँ कभी कभी जानलेवा साबित हो जाती हैं। इसलिए हर बच्चे की बात को सुनना, हर समस्या को समझना और उसका समाधान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं। नयन की कहानी में भी यही हुआ। गुस्से और हिंसा ने एक युवा जीवन को खत्म कर दिया। हमें यह समझना होगा कि गुस्सा कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता। गुस्से में ले गए फैसले न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे परिवार और समाज के लिए भी विनाशकारी होते हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या आए तो शांत मन से, समझदारी से उसका सामना करें, संवाद करें, समझें और समाधान खोजें। यही असली ताकत है। हमारे स्कूल, कॉलेज और समाज में हर किसी की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति पर ध्यान दें। शिक्षक केवल पढ़ाने वाले नहीं बल्कि मार्गदर्शक और संरक्षक भी होते हैं। अभिभावक अपने बच्चों की भावनाओं को समझें, उनके मन की बात सुनें। अगर कोई बच्चा परेशान है तो उसे अकेला न छोड़ें। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की। अभिभावक अपने बच्चों की भावनाओं को समझें, उनके मन की बात सुनें। अगर कोई बच्चा परेशान है तो उसे अकेला न छोड़ें। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक स्वास्थ्य की। जब हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे तभी हम एक सुरक्षित और सकारात्मक माहौल बना पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना होगा। नफरत, हिंसा और द्वेष की जगह प्यार, समझदारी और संवाद को अपनाना होगा। हम युवा हैं, हम बदलाव के वाहक हैं। हमें अपने अंदर और अपने आसपास के लोगों में सकारात्मक ऊर्जा फैलानी होगी। जब हम अपने मन को सकारात्मक बनाएंगे तभी हम अपने समाज को भी बेहतर बना पाएंगे। याद रखिए, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है और हर कठिनाई के बाद सफलता। इसीलिए आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर बच्चा सुरक्षित, खुश और प्रेरित महसूस करे।
जहां हर शिक्षक, हर अभिभावक और हर छात्र मिलकर एक दूसरे का सहारा बने। यही न केवल नयन की याद को सम्मान देने का तरीका होगा, बल्कि हमारे भविष्य को भी उज्जवल बनाने का रास्ता। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमसे होती है। सोच को बदलो, जीवन बदल जाएगा। Stay positive, stay motivated and keep elevating yourself and others. अगर आपको ये कहानी और इसके सबक पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ANA शेयर करें और एपिक एलिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई मोटिवेशनल और रियल स्टोरी सबसे पहले मिले। याद रखिए, अंधेरे में भी उम्मीद की किरण होती है। Stay motivated, stay elevated. अगर आपको ये कहानी और इसके सबक पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एपिक एलिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई मोटिवेशनल और रियल स्टोरी सबसे पहले मिले। याद रखिए, अंधेरे में भी उम्मीद की किरण होती है। Stay motivated, stay elevated.